ऊपर जो बराबर अरिजाल से या जो ऊपर हमारा तोसमादान साइड है वहाँ से ही बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी। दैट वाज द मेन रीज़न। तो कल मेन डैमेज हमारे यहाँ ये जो बीरवा का पुल है, देयर इज एन अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज और साथ में एक डाइवर्शन बना हुआ है, दिस वाज वॉश्ड। तो इसी के नीचे जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, लगभग 100 मीटर के आसपास की डिस्टेंस होगी, वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जो धंस गया। वी हैव ऑल सीन द विजुअल्स ऑफ दैट, बट फॉर्चुनेटली उसमें किसी की जान नहीं गई, हाँ नुकसान ज़रूर हुआ है। सो इसके डाउन स्ट्रीम हमारे काफ़ी सारे विलेजेस हैं जिसमें रात में भी इनंडेशन वगैरह हुई थी, तो उसमें कंटिन्यूसली जहाँ जहाँ इवैक्यूएशन की ज़रूरत थी दैट वाज डन। और हमारी एसडीआरएफ की, रेवेन्यू, पुलिस, सारी टीम्स पूरी मोबिलाइज्ड हैं, पूरे एरिया में हैं। इसी तरीके से जो अपर द्रंग एरिया है, तो द्रंग नाले का भी फ्लो काफ़ी ज़्यादा था। तो कल बदकिस्मती से एक वहाँ एक शख्स है, वो नाला क्रॉस कर रहे थे, तो नाला क्रॉस करते करते उनका स्लिप हो गई थी, और जिसकी वजह से उनकी जान गई। तो आज भी पूरी टीमें सभी मोबिलाइज्ड हैं। बारिशें अभी भी रुकी नहीं हैं, थमी नहीं है। तो इनफैक्ट जो शाली गंगा के साथ साथ जो हमारा दूध गंगा नाला है और जो जहलिम का भी स्ट्रेच है लोअर एरियाज़ में, उस पर भी सभी पे टीम्स को रखा गया है। हम भी कंटिन्यूसली जा रहे हैं, जहाँ पे भी लगता है किसी किस्म की इवैक्यूएशन की ज़रूरत है, किसी किस्म की बंड स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है। किसी 2-4 जगहों पे ऐसे स्पॉट्स भी मिले जहाँ थोड़ा सा ब्रीच होने के चांसेस थे, वहाँ इमीडिएटली INFC ने सैंड बैंक्स और बाकी स्ट्रेंथनिंग करके दैट हैज़ बीन डन। सो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में कोई जो है हादसा नहीं हो, कोई इवेंचुअलिटी नहीं हो। एक गुजारिश मैंने कल शाम को, रात को भी हम यहाँ पे थे, तब भी गुजारिश की थी। इस समय मैं फिर से आपके ज़रिए भी गुजारिश यही कर रहा हूँ। अभी भी अगर आप देखेंगे तो लोगों को बिल्कुल बड़ा ज़ोर से, ज़बरदस्ती से उनको भगाना पड़ता है। मेहरबानी करके आज इन दिनों दरियाओं के आसपास, नदी नालों के निकट नहीं जाएं। ये इंसान को पता ही नहीं चलता है, वहाँ खड़े खड़े कोई नीचे से जो है पत्थर खिसक गया, नीचे से स्लिप हो गई, तो इंसान हादसा हो सकता है। तो कोशिश करें ऐसा नहीं हो। तो फिर से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके नदी नालों के आसपास नहीं जाएं। अगर आपके एरिया में वल्नरेबल एरिया है जहां लोकल पुलिस, लोकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको इवैक्यूएशन के लिए कहा है, शिफ्टिंग के लिए कहा है, वो प्लीज़ आप करें। हमने अलग अलग जगहों पे जो शेल्टर्स भी रेडी रखे हैं, मोस्टली स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जो हायर रीचेस पे, हायर ऑल्टीट्यूड्स पे लोकेटेड है। वहाँ पे भी पूरा बिस्तर वगैरह सब चीज़ों का अरेंज किया हुआ है किसी भी इवेंचुअलिटी को मीट आउट करने के लिए। सो लोगों से कोऑपरेशन की बिल्कुल उम्मीद है, और हम पूरी तरीके से यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी जगह पे किसी का भी कोई असिस्टेंस किसी को भी चाहिए, वो ज़रूर हमसे रब्ता करें। और मैं आपके ज़रिए, हमारे कंट्रोल रूम भी है जो इस समय बिल्कुल ऑपरेशनल है। आई वांट टू शेयर सम नंबर्स विथ यू। यही गुजारिश कि आप इन नंबर्स को जो है थोड़ा सा लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो इन नंबर्स पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर है 01951295223। ये लैंडलाइन नंबर है 01951295223। और 3 मोबाइल नंबर्स भी इस कंट्रोल रूम में है, 9186008200, 9320647794, और लास्ट नंबर है 9469481342। तो ये नंबर्स मैं फिर से रिपीट करूंगा, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये न्यूज़ कहीं चलाएं तो नीचे ज़रूर वो स्क्रॉल टाइप में इसको रखें, ताकि किसी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मदद हो जाएगी। 01951295223, 9186008200। तीसरा नंबर है 9320647794, 9469481342। ये राउंड द क्लॉक हमारा कंट्रोल रूम है। वहाँ पे रात में भी जो है पूरा इसमें अमला बैठा हुआ है, तो हमें ज़रूर सर बहुत सारे उनकी डिमांड है कि जो यहाँ पे कुछ हुआ है इसकी असेसमेंट के लिए हमने इमीडिएटली कहा हुआ है। इस समय प्रायोरिटी, जैसा अभी हमने कहा, रेस्क्यू है कि कहीं कोई ऐसा हादसा नहीं हो, कहीं दैट इज़ द इमीडिएट प्रायोरिटी।
इसके लिए पूरे नॉर्म्स बने हुए हैं, जो भी इसमें गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसी हिसाब से दैट विल आल्सो बी डन। इनफैक्ट जो जिस कॉम्प्लेक्स की आप बात कर रहे हैं वो भी इसी सीध में बना हुआ है। मुझे लगता है आगे जाने से पहले उसकी भी हमें असेसमेंट करनी पड़ेगी कि वो सेफ़ है कि नहीं है। सर बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड तबाह हो गई है, खासकर जमींदार भाई और जो क्या इकदाम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? फिर से मैं एक तो उसकी जहाँ जहाँ ऐसा डैमेज है, कुछ डैमेज रिपोर्ट हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की वजह से की तरफ से सुबह आया है। बट वंस ये 2-3 दिन निकल जाते हैं, इमीडिएट हमारा क्राइसिस ओवरकम हो जाता है। उसके बाद एक डिटेल असेसमेंट इसकी होगी, टीम्स रेवेन्यू की, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की, PWD की सभी टीम्स ग्राउंड पे होंगी। जो इसमें डैमेज असेसमेंट एज़ पर नॉर्म्स होता है दैट विल बी डन। तो इमीडिएट यही गुजारिश फिर से आप सबके ज़रिए प्लीज़ मेहरबानी करके ये सबको कि दरियाओं से जो है दूर रहें।